तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वो ऐसी 7 ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा चूज करी जाती हैं। और अगर आप भी चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना तो आपके लिए हो सकता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको देखना है बहुत ही अच्छे से आखिर तक। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए, कौन सा कॉलेज लिया जाए, कौन सी ब्रांच ली जाए, क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल के लिए अभी हम बात करेंगे वो 7 ऐसी ब्रांचेस जो सबसे ज्यादा चूज करी जाती है इंजीनियरिंग में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिनके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में केवल हम टॉप 7 की ही बात करने वाले हैं। ये देख लीजिए यहां ब्रांचेस आप सभी ने सुनी होगी। देखो यार ब्रांचेस का क्या है, इंजीनियरिंग की ब्रांच पहले कोर हुआ करती थी। बिल्कुल शुरुआती अगर बात करें तो 3 ही ब्रांच हुआ करती थी कोर ब्रांचेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी खत्म नहीं होता और शुरुआत से ही चल रहा है, तो सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच कहलाती थी। फिर जब से विकास हुआ, किसका विकास हुआ, हाँ जब एडिशन ही बोला जाता है, इन्होंने क्या किया, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और विद्युत की खोज हो गई एक प्रकार से। तो तब से ये कोर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल भी एक कोर ब्रांच कही जाने लगी इंजीनियरिंग की। और इसके अलावा भाई मशीनरी का काम जब से चालू हुआ तो मशीन्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस ही जो है कोर ब्रांचेस कहलाती थी। और शुरुआत में बहुत सालों तक जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई तो यही चलती रहती थी ब्रांचेस। फिर समय के साथ साथ और विकास होना चालू हुआ और विकास के साथ साथ अलग अलग फील्ड जो है जनरेट होना चालू हुई। इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक निकल के आया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हाई वोल्ट पे काम करता था और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स लो वोल्टेज पे काम करता है। और इसी से फिर आगे निकल के आया जब कंप्यूटर बने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए तो कंप्यूटर बना, और कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आई और फिर उसमें और फील्ड बढ़ती चली गई, आईटी सेक्टर आने लगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर आजकल तो तमाम तरह की ब्रांचेस हो गई। तो ये कोर ब्रांचेस है, मतलब कोर तो 3 ही है, उससे फिर एडवांस निकल के आई और आजकल बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हो रही हैं। अब समय के साथ साथ जैसी जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वैसे प्लेसमेंट्स होते हैं और प्लेसमेंट्स होने के कारण ट्रेंड्स बन जाता है और ट्रेंड्स के हिसाब से ही इंजीनियरिंग की ब्रांचेस चलती हैं। ये हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आज मैं जो 7 टॉप ब्रांचेस बता रहा हूं आज से 5 साल बाद वही टॉप ब्रांचेस हों। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा कि हमेशा ये ट्रेंड चलता रहेगा, लेकिन हाँ फिलहाल कुछ सालों से जो ट्रेंड चलता आ रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। यहां देखिए आप टॉप 7 इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि आजकल क्योंकि इंडिया जो है वो बिल्कुल सर्विस सेक्टर में दुनिया भर में टॉप कर रहा है और यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है ये आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बूम जो है इंडिया का ही है। सो इसीलिए यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जी हाँ बहुत अच्छी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांचेस हैं ये ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। हाँ लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको लोग प्रेफर नहीं करते और सबसे अच्छे आराम से, क्योंकि कम ब्रांचेस हैं, कम सीट्स हैं, कम कॉलेजेस हैं और तुरंत उनको प्लेसमेंट मिल जाता है, ऐसी भी कुछ ब्रांचेस हैं। ये देख लीजिए भैया अदर ब्रांचेस जो बच्चे चूज कर रहे हैं, कम करते हैं हालांकि, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे मेटलर्जी की बात कर ले, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं जो भी बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन हम टॉप की फिलहाल बात करने वाले हैं, एक को अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आजकल बच्चे सबसे ज्यादा चुन रहे हैं, CSE इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे भारत के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो CSE से इंजीनियरिंग करवाती है, डिग्री करवाती है बिल्कुल। और कंप्यूटर से बेस्ड ये इंजीनियरिंग की पूरी एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें आपको बेसिक करी जाती है। इसी का एक भाग आईटी निकल के आया आगे चल के, ठीक है, जो अब आजकल सबसे ज्यादा आईटी आप लोग प्रेफर कर रहे हैं। पहले आईटी नहीं हुआ करता, पहले CS निकला है ना, CS के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स निकला, वो सारी चीजें हैं यहाँ वहां से आती हुई चली गई। यूरोप से विकास माना जाता है CSE का, है ना, यूरोप का। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं। देखिए कोई भी इंजीनियरिंग की एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बताया था कि आप जब स्पेसिफिकेशन चुनते हैं तो कई बार ये भी देखते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए क्या है। मतलब यूजी तो हम कर लेंगे, चलिए BE कर लिया, BTech कर लिया, उसके बाद अगर MTech करना है, हमको ME करना है,
या फिर पीएचडी लेवल तक हमको जाना है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आगे की हायर एजुकेशन की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और यहाँ भी आपको देखना है सीएसई में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, हाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके आप यहाँ हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कोर्सेज तक कर सकते हैं, तो एक अच्छी ब्रांच हो जाती है। यहाँ अगर हम देखें तो क्या क्या आपको पढ़ना होता है, किस किस चीज़ों से संबंधित चीज़ें यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आती है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वही है ना, कंप्यूटर को समझ लेंगे तब तो उसके बारे में आप आगे बढ़ पाए थे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें डेटाबेस का मैनेजमेंट होता है, तो डेटाबेस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा, है ना। नेटवर्किंग हो गया, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हालांकि ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डिजाइन, ये बात की चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही चल रही है क्योंकि आजकल तो प्रोग्रामिंग का ही काम चल रहा है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए और बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं हाँ कंप्यूटर में। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनसे रिलेटेड वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए ये लैंग्वेजेस ही लगती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी नया नया माहौल बना है, एक नया डोमेन जुड़ के आया है सीएसई में, इसकी आगे चल के बिल्कुल ही एक अलग स्पेशलाइजेशन होने वाली है, स्टार्टिंग हो भी गई है, बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग स्पेसिफिकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेने लग गए हैं। डेटा साइंस की बात करें, सबसे ज़्यादा यही बच्चे रिक्रूट होते हैं, सच्चाई यही है कि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट में आप डेटा साइंटिस्ट ही बनते हैं, डेटा एनालिस्ट ही बनते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, ई कॉमर्स, ईआरपी और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ये भी तमाम तरह से नई फॉर्म्स हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में जो सीएसई के अंदर आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, और इनके बारे में आपको बहुत डीप नॉलेज यहाँ पे इस स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। इसके बाद बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हाँ जी ईसीई बोला जाता है इसको सरल शब्दों में, और ये बहुत अच्छी फील्ड है। फील्ड तो अच्छी है, लेकिन सच्चाई या समस्या की बात करें तो इसमें कोर भारत अभी बहुत ज़्यादा विकसित हुआ नहीं है, हाँ क्योंकि चिप्स वगैरह हो, सेमीकंडक्टर्स हो, आईसीज हो, ये इनकी कुछ खुद की कंपनीज नहीं है भारत में अभी। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है इस कोर सेक्टर को लाने की भारत में, कि इनको हम यही मेक कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनकी लगा पाए। अभी तक असेंबली का काम होता था, असेंबलिंग की जाती थी इन सारी चीज़ों की, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ही हुआ करती थी भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं कर रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की, तब जाके बूम होने वाला है, और सच्चाई यही है। तो भाई यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं उनकी रिसर्चिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग और टेस्टिंग करने के अलग अलग सिस्टम्स की ये काम होता है कहाँ, ईसीई में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ आपको डील करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, ये आपको यहाँ इस इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यूजी, पीजी और डॉक्टरल लेवल के कोर्सेज यहाँ आपको कंडक्ट करवाते हैं। आपको पता होगा बी या बी टेक, मैंने कई बार बताया है कि ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आप एमटेक भी साथ में करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी आजकल चलने लगे हैं 5 साल के, वैसे एमटेक 2 साल का होता है, और पीएचडी कोर्सेज अगर आप करते हैं तो 3 साल अराउंड लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कब तक आपके पेपर पब्लिश हो पाते हैं, ठीक है। चलिए या कोर्स के बारे में बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है ये यूजी कोर्स कहलाता है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कहलाता है, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है, और किसके बेसिस पे, बहुत सारे एडमिशन आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे मिल जाता है। जैसे जेई मेंस के बेसिस पे तो आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा। नेशनल लेवल टेस्ट है, बेबजी एक टेस्ट होता है जिसमें वेस्ट बंगाल का स्टेट एग्जामिनेशन है, ये वहाँ के सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। एमएसटी सीईटी होता है, ये महाराष्ट्र स्टेट का हाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है टेक्निकल, तो इसमें आपको सारे वहाँ के कॉलेजेस मिल जाते हैं। बिट सेट हो गया, तो बिट्स पिलानी के 3 जो कैंपसेस हैं उसमें आपको क्या हो जाएगा, मिल जाते हैं ये ब्रांच और एडमिशन। इसके अलावा फीस की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फीस बहुत मायने रखती है बच्चों के लिए, और कई बार बड़ी समस्याएं हो जाती हैं फीस को लेके, तो बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है और आप चाहते हैं कि कम फीस में या क्या बेस्ट हो सकता है मेरी प्रोफाइल के आधार पर, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कॉलेजेस का। साथ ही साथ यहाँ पे फीस वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिकेशन, तो इस पर तो जाने का है नहीं, ठीक है। एवरेज सैलरी की बात करें तो अच्छी सैलरी मिल जाती है यहाँ पे, अगर अच्छी जगह पे आप प्लेस्ड हुए हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपको मिल जाते हैं तो 10 लाख के अराउंड आपको ऑन एन एवरेज पैकेज मिल सकता है। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, है ना,
रिक्रूटमेंट की बात करें तो टॉप रिक्रूटर्स कौन है ईसीई के, तो जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मैंने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपकी, बीएचईएल भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल है, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी प्राइवेट एमएनसीज में जा सकते हैं, जैसे हैवेल्स इंडिया हो गया, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड हो गया। तो ये सारे आपको ईसीई इंजीनियरिंग के बाद हाँ कैंपस ड्राइव में ले जा सकते हैं। जॉब पोजीशंस क्या होगी अगर ईसीई इंजीनियरिंग कर लिया आपने, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और सिस्टम कंट्रोल इंजीनियर भी आपकी ये सारी जॉब पोजीशंस होती हैं ईसीई की। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कोर ब्रांच हुआ करती थी इनिशियली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंक्लूड कर दिया। देखिए इलेक्ट्रिकल में आपको पता है सारा विद्युत से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है, और करंट दो प्रकार के एसी और डीसी होते हैं। तो एसी वाली फील्ड जिसमें हाई वोल्टेज पे काम करना पड़ता है, करंट पे काम करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिकल हो जाती है ब्रांच आपकी, और वहीं अगर छोटे डीसी लेवल पे काम करना है, छोटे करंट पे काम करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया आपको कोर ब्रांच है, कब से, जब से थॉमस एल्वा एडिशन ने क्या किया था, हाँ विद्युत बल्ब की खोज करी थी, तब से ये बिल्कुल कोर ब्रांच हो रही है, और बहुत ज़्यादा मार्केट है इसका, अच्छी कंपनीज है, और हर कोई पावर सोर्सेस को जनरेट कर ही रहा है, और हर देश डेवलप होना चाह रहा है जिसमें अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें या विद्युत की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं, इसके प्लेसमेंट हमेशा वही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना कमी आई है कभी, ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे बड़े हुए, सेम टू सेम वही मार्केट इनका चलता आ रहा है हमेशा से। अच्छा है मार्केट, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ कई बार एनआईटी आईआईटी से अगर आप ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट्स आपके हो जाते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी या एनआईटी से। इसके अलावा तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिल ही जाते हैं आपको, जहां से आपको प्लेसमेंट हो जाता है। मोर ओवर यहाँ हाइलाइट्स में देखें अगर, तो 4 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन होता है यहाँ पे, जेई मीन्स और वो तमाम तरह के जो एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख के अराउंड हो जाती है यहाँ पे, बाकी डिपेंड करता है ना, हमेशा याद रखिएगा ये जो सैलरीज का पोर्शन मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर जाता है, कहाँ से आप हाँ कौन सी कंपनी आ रही। कई बार हो सकता है टीसीएस ही आए तो किसी बड़ी कंपनी बड़ी कॉलेजेस में वो जाके 8 लाख का पैकेज दे दे, और आपके कॉलेज में आके वो 2.5 लाख का पैकेज दे, तो टीसीएस तो आएगी लेकिन पैकेज वेरी कर जाता है। क्यों कर जाता है, वो देख लेता है कि कैसा कॉलेज है, कैसे बच्चे हैं वहाँ के, ठीक है। सो ये कई बार हाँ ऊपर नीचे हो सकता है। रिक्रूटिंग कंपनीज की बात कर ले तो बीएचईएल, एनटीपीसी, सेल, ओमेगा, एलईबी टूर्स, टाटा मेटालिक, टाटा मोटर्स, एल्स्टोम इंडिया पावर प्रोजेक्ट, ये सारी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जहां पे जो आपको रिक्रूट कर लेती हैं। जॉब पोजीशन में क्या क्या मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, नेटवर्क इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियर, ये सारी जॉब पोजीशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के बाद आपको मिल जाती हैं। तो ये हुई आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और बात कर ले अब अपन, तो मैकेनिकल इंजीनियर तो आप सभी जानते हैं जब मशीन्स की बात हो रही है, बिल्कुल छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हैवी मशीनरी तक की बात करें, तो वो फील्ड है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। जी हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर ब्रांचेस में ये मानी जाती है। एक से एक कंपनीज रिक्रूट करती है मैकेनिकल इंजीनियर को। जी हाँ, तो कोई सेम टू सेम है, बीटेक कोर्स है या बी कोर्स है, 4 साल की ड्यूरेशन होती है, और बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। बस मायने ये रखता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, आईआईटी से कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है। बहुत सारे अलग अलग, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हैवी व्हीकल्स की बात कर लें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, जनरेटर्स की बात करें, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स जो है मशीन से रिलेटेड, ये मैकेनिकल इंजीनियर को बनाना होता है, उनको डेवलप करना, उनको डिज़ाइन करना, ये सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑल सोल बात करें तो बस वही सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, और कई बार बच्चों के फीस स्ट्रक्चर नहीं होते सेम टू सेम। भाई घर के नहीं है इतने अच्छे कंडीशंस कि मैं 10 लाख 15 लाख रुपए की फीस दे पाऊं, तो मैं क्या करूं, मेरे को चाहिए वही है बनना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अच्छे इंस्टीट्यूट से हाँ इंजीनियरिंग करनी है। तो क्या ऑप्शन है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए, उसके बेसिस पे हम आपके लिए बताएंगे क्या हो सकता है बेस्ट
ऑप्शन। चलिए यहाँ एक रिक्रूटर्स की बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत सारे एक से एक रिक्रूटर्स हैं, अच्छा खासा पैकेज हो जाता है। जैसे BMW में आप चले गए तो कार का नाम तो सुना ही होगा, हाँ। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, टाटा मोटर्स है, तोशिबा है जी, ग्लोबल रिसर्च है, और भी तमाम तरह की ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्या करती हैं, हाँ रिक्रूट करती हैं। बहुत अच्छी बात है, करियर के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। केमिकल इंजीनियर ये बड़ी तेजी से विकसित हुई इंजीनियरिंग की एक स्पेसिफिकेशन है। हाँ, पिछले कुछ 4-5 सालों में इसका बहुत तेजी से विकास होता चला जा रहा है, और अभी कोरोना के बाद से तो और अचानक से केमिकल इंजीनियर के लिए मतलब मान के चलिए कि लोगों में तांता लग गया। क्यों लग गया है? क्योंकि आप देखेंगे कि केमिकल्स से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन प्रोडक्ट्स के साथ ही लोगों की भलाई हो सकती है। केमिकल किसी भी प्रकार से, चाहे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें बनाने होते हैं, या फिर हाँ सारी चीजें, या फिर हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर में तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स के लिए हाँ चीजें हमें बनानी होती, फार्मा से रिलेटेड चीजें हो जाती है, तो सारी चीजें आपको केमिकल से ही बनती है, ऑब्वियस सी बात है। तो केमिकल इंजीनियर बहुत तेजी से विकसित होने वाली ये स्पेसिफिकेशन है, इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसको आजकल बच्चे चूज कर रहे हैं। और केमिकल्स को क्या करना है, घुमा फिरा के इधर उधर तारतम्य बना के अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, अच्छा भी लगता है। और आजकल के लोग जो है वो एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चीजें बना रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमें जरूरी है कि हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात करें, जनरेटिंग एनर्जी को जनरेट करने की बात करें, उसमें हमें साथ ही साथ क्या करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये सारे काम करना है। तो ये सारी चीजें सेम टू सेम है, अलग अलग प्रकार की चीजें केमिकल इंजीनियरिंग में आ गई हैं। चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर लें, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट लेवल तक के कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, और सबकी ड्यूरेशन आपको पता ही होगी। डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो 3 साल के होते हैं, इंजीनियरिंग वाले मतलब अंडर ग्रेजुएशन 4 ईयर्स के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टरल लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वो 3 साल के प्रोग्राम होते हैं। तो ये सारे आप यहां से कर सकते हैं। फीस जो है कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग वेरी कर जाती है, किस कॉलेज से आप ये कोर्स करने वाले हैं। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत सारे हैं ही, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जेईई मेंस, उसके बाद स्टेट लेवल के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। सैलरीज तो फिर भाई कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाती है, कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी कर जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो 3 से 6 के अराउंड आपको इस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिक्रूटर्स जो हैं आपके टॉप रिक्रूटर्स, वो भारत पेट्रोलियम हो गया, एसआर ग्रुप हो गया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज हो गई, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, तो ये तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आजकल। आप देखें तो अच्छे अच्छे नाम हैं ये सारे। जॉब पोजीशन में केमिकल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑपरेटर, ये सारी की सारी जॉब पोजीशन आपको मिल सकती हैं यहां पे। फिर बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग मैंने बताया कि सबसे शुरुआत से चली हुई चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि जब से ही हम कंस्ट्रक्शन करते हुए आ रहे हैं, एक से एक चीजें बनाते हुए आ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की ये सबसे पुरानी कोर ब्रांचेस में शुमार ब्रांच है, और आजकल तो इसको और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, मतलब इसने अपनी क्षमता को और विस्तारित कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ हाईवेज को बात करें, ब्रिजेस की, टनल्स की, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स, जो भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना है उन सब में यही सिविल इंजीनियर्स ही हैं जो सारे के सारे एक से एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो भाई अपने आप में आर्किटेक्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट फील्ड है या स्पेसिफिकेशन है जिसको लोग बाग चुनते हैं। आज भी कोई कमी इसमें आई नहीं है और ना कभी आएगी, क्योंकि हमेशा विकास करना है किसी भी देश का ये लक्ष्य होता है, और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंजीनियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, कोर्स लेवल की बात करें तो 4 साल के ये कोर्सेज होते हैं। हाँ, अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो पीजी की बात अलग है। ड्यूरेशन की बात हो गई है, एग्जामिनेशन अलग अलग प्रकार के आपको वही सेम टू सेम एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। डिपेंड करता है आप किस टाइप के चाहते हैं। अगर नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपका एडमिशन हो सकता है। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर स्टेट से आपको एडमिशन मिल जाता है। कोर्सेज की फीस अलग अलग वेरी कर जाती है, अलग अलग कॉलेजेस से रिलेटेड, अलग अलग स्टेट में किस टाइप से सारे के सारे फैसिलिटीज़ हैं उसके अराउंड आपकी ये फीस स्ट्रक्चर 1 से 5 लाख तक का हो सकता है। और यहाँ सैलरी की बात करें तो कंप्लीट करने के बाद 2 से 7 लाख तक का ऑन एन एवरेज पैकेज आप ले सकते हैं। ये भी वेरी कर जाता है अलग अलग। कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे आप हाँ जॉब पोजीशन में जा सकते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं, साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स में L&T का नाम आपने सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो का, वो हो जाती है। सुम्बगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन रेलवे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD, सबसे ज़्यादा यही सिविल इंजीनियर्स जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट
एग्जामिनेशन होते हैं पीडब्ल्यूडी के जी, जेई बन सकते हैं, एई बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आज तक बहुत तेजी से विकसित हो रही ब्रांच है। जैसा मैंने कहा है कि सीएस के बाद आईटी का फैशन चलता चला जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। तो इसके लिए ये आज विश्व भर में शुमार हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच, जिसको बच्चे करना चाह रहे हैं। और 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, इसमें अलग अलग सेमेस्टर सिस्टम ही चलते हैं अभी तो फिलहाल। एंट्रेंस एग्जाम आपको पता ही है, अलग अलग प्रकार के, जिस भी प्रकार से आप करना चाहें कोर्स। इसकी फीस 1 से 15 लाख डिपेंड करती है किस जगह पे आप ये कॉलेज ले रहे हैं, कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, किस कॉलेज का ब्रांच ले रहे हैं। एवरेज सैलरी भी अलग अलग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करती है। 4 से लेके 13 लाख तक के ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको आईटी सेक्टर में मिल सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे। और करियर प्रोस्पेक्ट में आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आईटी से रिलेटेड आपकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है। टॉप रिक्रूटर्स में आपको पता ही है कि कितनी सारी कंपनीज हैं एमएनसीज के तौर पर, HCL है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, कॉग्निजेंट हो गई, एसेंचर हो गई, ओरेकल हो गई, ये तमाम तरह की एमएनसीज हैं जहां आपको रिक्रूट की जाती हैं ये कंपनियों के द्वारा। तो बस ये सारी की सारी 7 टॉप ब्रांचेस थी इंजीनियरिंग की। अगर आप भी इनमें से कोई ब्रांच लेना चाह रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं तो भाई नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, इसको फिलअप करिए और आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये हम बताएंगे आपको। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.